ट्रेन होगा। नो टू उत्तराखंड, नो टू हिमाचल, इस बार दार्जिलिंग। तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी आधी मंजिल, और आधी मंजिल अभी बाकी है, और आगे की जो मंजिल है वो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है। ये भगा भगा आ गए हैं, ये पीछे से आ गया। आपको तो इसलिए तो बोला यहाँ मत बोलिए, आप लोग इधर में कर ही रहे हो। चलो जी, गाड़ी हमने कर ली है, और एक नहीं 2 गाड़ी करी है। ठीक है, सारी गुत्थियाँ सुलझा लेंगे बाद में। बाकी चलते, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड तो नहीं थी कि नीचे भी इतनी गर्मी मिलेगी, दिल्ली जैसी। सिलीगुड़ी बिल्कुल दिल्ली जैसी है, फ्लाईओवर वगैरह, नॉर्मल रोड्स, काइंड ऑफ अ नॉर्मल सिटी। ठीक है भाई, पहाड़ों के पास में है, ये है बस, जैसे चंडीगढ़ हो गया शिमला के पास। ये गाड़ी है भाई आगे अपनी, इन दोनों गाड़ी में जा रहे हैं, और आगे एक गाड़ी मिलेगी जिसमें हम सारे एक साथ जाएंगे। थोड़ा सा पेचीदा हो गया बट ठीक है। ये भाई टी गार्डन शुरू हो गई भाई, दार्जिलिंग की खूबसूरती शुरू हो चुकी है। दार्जिलिंग हालांकि अभी आया नहीं है, हम सिलीगुड़ी में हैं, बट खूबसूरती शुरू हो चुकी है भाई। ये भी टी गार्डन है और आर्मी एरिया है पूरा, मतलब हम पूरी निगरानी में इस टाइम। चारों तरफ चाय चाय भाई साहब, जितनी मर्जी चाय पी लो। यहीं पे उतरना है? नहीं, गाड़ी आने दीजिए। अच्छा। बात ऐसी है, देखो हम लोग फाइनली बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वहां से हम लोग ढूंढ रहे थे कैब, आई मीन टू से टैक्सी। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए बेबू? कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे? दार्जिलिंग। तो भाई हम हैं इस वक्त सिलीगुड़ी से 16 किलोमीटर बाहर, मतलब सिटी से बाहर हैं, बट हाँ सिलीगुड़ी में हैं हम लोग। यहाँ से दार्जिलिंग अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर है। तो एयरपोर्ट से हम लोगों ने ये गाड़ियाँ कर ली थी छोटी 2, ये मतलब ये मान लो कि ये भाई मिल गया बढ़िया, एकदम बेहतरीन गाड़ी हमारी आ चुकी है, दूसरी बड़ी वाली जो यहाँ से हमें लेके जाएगी दार्जिलिंग। तो बेहतरीन रहने वाला है सफ़र, मज़ा आने वाला है। बनेगा वो वीडियो, अगर मुझे लंबी होती रहेंगी तो पार्ट्स में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। हो सकता है मैं एंड ना कर पाऊँ, बीच में मैं टू बी कंटिन्यूड कर दूँ, बट मज़ा रहने वाला है भरपूर, आप लोगों को आने वाला है बेहतरीन मज़ा। चूँ 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 करेंगे, रुक नहीं रहे हो। ये आ गई भाई गाड़ी, फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, इसमें हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग। क्या बात है, वाह मज़ा आ गया। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, जो है दार्जिलिंग। जहाँ तक हमें अभी तक पता लगा है, वहाँ मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन वेदर यहाँ के कंपैरिजन। ऑब्वियसली ये प्लेन पे है, वो हाइट पे है, तो ठंडा तो मिलना जायज़ है और मिलना भी चाहिए, उसी के लिए हम आए हैं इतनी दूर। कैसे क्या रहने वाला है वो वहीं जाके पता लगेगा, किस तरह से हम एंजॉय करेंगे। अगर वो आपको देखना है तो वीडियो से बनने कहना पड़ेगा, आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। वीडियोस में एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितनी हो सकेगी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। और जैसे मैंने बताया, वीडियोस पार्ट्स में ही रहेंगी। हो सकता है टू बी कंटिन्यूड करके आप लोगों को उस तरह से वीडियोस मिले, बिकॉज हो सकता है वीडियोस लंबी होती दिखेंगी, तो मैं उनको बोरिंग ना बनाकर छोटी रखूँगा, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और इन्जॉय भी कर सको। बाकी हरियाली एक नंबर, जिसके लिए कहते हैं कि फेमस है ये लोकेशन। हाँ थोड़ा दूर ज़रूर पड़ती है, हमारे अगर दिल्ली एनसीआर से बात करें तो दूर तो है, लेकिन वही मसूरी, शिमला, मनाली रिपीटेडली घूम कर हम भी बोर हो गए थे। सोचा क्यों ना एक नई जगह को एक्सप्लोर किया जाए। हालांकि हमने एक बार की हुई है, आज से 7 साल पहले आया हूँ मैं यहाँ पे, जब टुकू नहीं था, मैं और उसकी मम्मा हम आए थे, और सर्दियों में आए थे उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था उस टाइम। तो ऐसा था कि लाइक बस हाथ जम रहे थे, और धुंध बारिश, क्या है बेटे,
लिया जिसमें बेड में भी हीटर था और रिक्वायर्ड था जी हाँ। और उस टाइम तो हम गैंगटॉक गए थे, राइट। गैंगटॉक दार्जिलिंग दोनों का हमारा पैकेज था काइंड ऑफ। और ठीक है, उस टाइम वीडियोस का इतना ना तो शौक था और ना कभी हमें बनाने का ऐसा था कि वीडियोस बनानी है, ना ऐसे फ़ोन थे, छोटे मोटे फ़ोन हुआ करते थे, और ना मेरे ख्याल से अब वो पिक्चर्स या वीडियोस होंगी हमारे पास एज ए मेमोरी। बट ठीक है, अब आए हैं, बढ़िया तरीके से घूमेंगे, बढ़िया तरीके से मेमोरीज सेव करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे पूरा दार्जिलिंग, क्योंकि हम यहाँ रुकने वाले हैं एटलीस्ट 3 से 4 दिन। मज़ा आने वाला। डिफेंस का एरिया, तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पूरा जो एरिया है डिफेंस एरिया है, तो हम पूरे निगरानी में है। वाओ क्या बढ़िया व्यू है भाई, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली। आहा, यही देखने तो आए हैं बस, जो हमारे वहाँ विलुप्त हो चुकी है। फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, मेट्रोज, बिल्डिंग्स। ओए वाओ, ट्रैक, पेड़ जंगलों में से, क्या बात है, वेरी नाइस। और देखो जंगलों में कितना छोटे छोटे रोड है, कितना अच्छा लगता है, मज़ा आता है भाई। यही तो नेचर है, असली नेचर यही है, जिसको हम कह रहे हैं ना कि हरियाली हरियाली हरियाली। भाई ये हरियाली और कुछ नहीं भाई, टी गार्डन है। इतनी बेहतरीन चाय मिलती है ना दार्जिलिंग की, आहा। कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो, सिर्फ चाय पियो। आहा, मज़ा आता है भाई, इतनी बेहतरीन चाय मिलती है यहाँ। मैंने की है टेस्ट, मुझे टेस्ट याद है लास्ट टाइम जब पी थी, बिल्कुल पहाड़ों के किनारे पे खड़े होकर पी थी। नीचे टी फार्मिंग थी पूरी और हम कोने पे खड़े होकर चाय पी रहे थे। आहा, क्या मज़ा आया था। वाह, यही तो मिस कर रहे थे। ओह, नज़ारे शुरू हो चुके हैं जी। दार्जिलिंग अभी बहुत दूर है बट नज़ारे आ गए हैं नज़दीक। क्या बात है, ओए होए, लगने का कि हम इंडिया में हैं। ऐसा खतरनाक एहसास हो रहा है कि जैसे हम इंडिया से बाहर आ गए हैं। इतनी साफ़ सुथरी रोड, इतनी बेहतरीन रोड इंडिया में ढूंढने से कहीं मिलती है तो वो दार्जिलिंग में मिलती है, क्योंकि हमें दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलती। इसके चलते तो गाड़ी बेच दी हमने। भाई मैं तो बोलूँगा, मैं तो टोंट मारूंगा, क्योंकि हमने गाड़ी ली थी चलाने के लिए, हम नहीं चला पाए क्योंकि सड़कें नहीं है वहाँ, ठीक है। बट यहाँ पे इतनी साफ सुथरी रोड है, ब्रेकर्स हैं बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे ब्रेकर्स। इतनी एक गड्ढा नहीं आया अभी तक, तो मैं गड्ढा ही ढूंढ रहा हूँ तब से। और मौसम देखो, छोड़ो यार, ये देखो ओए ऊपर पक्का बारिश हो रही है, पक्का। मज़ा आ गया भाई। ये बारिश में भर जाएगा भाई, ये नदी है फिलहाल सूखी है बट आने वाले मानसून में बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन ये देखो व्यू, ओए होए सामने देखो, ये क्या बात है, दूधिया नदी। भाई एक तो चढ़ाई होती है, ये तो चढ़ाई की भी चढ़ाई है और इतनी खतरनाक चढ़ाई है भाई साहब, जबरदस्त। और ग्रीनरी, ओए होए, ग्रीनरी का तो जवाब ही नहीं भाई। और सड़क, सड़क एक नंबर भाई, मज़ा आ गया भाई, बढ़िया एकदम सूदिंग सी हवा चल रही है अभी तो फिलहाल। बाकी अभी मंजिल है अप्रोक्सीमेटली 40-45 किलोमीटर, तो अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा महसूस होने लगा, बढ़िया है जो भी है। लेकिन इस तरह के पहाड़ अब वो कहते हैं ना कि मनाली जाते हैं ना जब, तो अब नहीं है, पहले होते थे लेकिन इतने भी नहीं, कहते नहीं इतनी चढ़ाई नहीं होती थी ना, इतनी ग्रीनरी होती थी। बट हाँ, ये तो कुछ अलग ही है भाई, कुछ अलग ही मामला है। नज़ारे नज़ारे नज़ारे, दार्जिलिंग के नज़ारे भाई, बादल नीचे और हम ऊपर। वो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वही हकीकत करने जा रहे हैं हम। आसमान नीचे हो जाएगा और हम ऊपर चले जाएंगे। क्या बात है, देखो भाई रोड पे, ओए होए, वाह 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 वाह, ऐसे ही मिलेगा ऊपर हमें। हाँ, अगर दार्जिलिंग में पूरे में ऐसा ही है, वहाँ पे भी ऐसा ही पूरा ऐसा ही है, अगर वहाँ पे भी रोड ऐसा ही है। हाँ जी। ये देखो भाई, ओए होए, स्वर्ग है जी, स्वर्ग।
भाई स्वर्ग, जोर से बोल रहा हूँ, स्वर्ग सुन लो। आहा क्या बात है। और हवा ओए होए, चिल्ली चिल्ली एकदम। अल्टीमेट है भाई, जो भी है बेहतरीन है। बाकी देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। बिकेश भैया बता रहे हैं कि छुट्टियां हैं तो ट्रैफिक मिलना भी जायज़ है। तो नहीं पता, घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा पौने 3 घंटा 3 घंटा पर पहुंच जाएंगे। एंजॉय करते हुए इस वेदर को एंजॉय करो आप लोग, इसीलिए यहाँ आए हैं बस। यही तो एंजॉय करना था, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नज़ारे, यहाँ का ये वेदर अल्टीमेट है भाई। भाई ये कब्रिस्तान है अंग्रेजों के टाइम से, मतलब उनके पूर्वज आज भी यहाँ पे हैं। क्या बात, मेरी नज़र पड़ गई एकदम से, मैंने कहा ये क्या है भाई। बहुत बेहतरीन जगह है, मैं बता रहा हूँ। छोड़ दो, थोड़ा सा दूर निकल आओ, उत्तराखंड हिमाचल से थोड़ा सा दूर आ जाओ, मज़ा ही मज़ा है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरा है, बट हमने उसको ऐसा कर दिया कि हर हफ्ते पहुंच जाते हैं ना। यूज टू हो गए लोग। थोड़ा सा बाहर आओ, मैं कह रहा हूँ देखो फिर नज़ारे। अगर ऐसा नज़ारा उत्तराखंड या मनाली में दिख जाए ना इस टाइम पे तो बताना, कंपेयर कर लो आपके सामने। ये देखो भाई, जहाँ देखोगे ना, जहाँ नज़र डालोगे चाय की खेती, इतना वो कहते ना सुंदर लग रहा है देखने में, मज़ा आ गया भाई। ये भी दिख सकती है अगर टाइम होगा तो। इसका आप 9 o'clock में दार्जिलिंग से चलते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो ये रात को 8 बजे सिलगुड़ी पहुंचता है। जी सारा घुमाता है ना, घुमाते हुए सिलगुड़ी लेके जाएगा। सिर्फ सिलीगुड़ी जाती है, सिलीगुड़ी से फिर बैठ लो। ना, सिलगुड़ी से भी एक चलता है, 2 ट्रेन चलता है। अच्छा। अप एंड डाउन होता है, सेम टाइमिंग रहता है। तो बीच में नहीं उतारता नहीं होता ना, बीच में स्टेशन वगैरह में है? किसी को थोड़ा बहुत घूमना हो उतर जाए उसके बाद? ना, वैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अच्छा, वो ट्रेन का भी टाइमिंग होता है ना। हाँ। फिर इसका 1500 एक बंदे। देखो भाई, रेल की पटरी चल रही है साथ साथ। ये है दार्जिलिंग, ये पहचान है भाई। टॉय ट्रेन चलती है यहाँ पे पहाड़ों पे। वाह मस्त। लो भाई अब इधर आ गए हमारे पास। वाह नाइस। आगे ट्रेन देखने को मिल सकती है भाई, लक की बात है। लक की बात भी कह सकते हैं, बट हाँ क्योंकि ये टाइमिंग है, सुबह 8 बजे निकलती है दार्जिलिंग से और 8 बजे ही निकलती है सिलीगुड़ी से। तो एक ट्रेन तो हमें दिख सकती है ऊपर, एक आती भी दिख सकती है। नहीं, वो गई। अच्छा, वो निकल गई होगी। ओके, बट जाती हुई दिख सकती है भाई। वाह, ये देखो भाई क्या कर रहा है ये। कितनी बढ़िया हवा छोड़ रहा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कैसा है ना कि कोई पाबंदी नहीं है गाड़ियों पे, तो चल रही हैं। तो वैसे तो देखा जाए गाड़ियों का बिगड़ता कुछ नहीं है। वो तो हमारे दिल्ली एनसीआर में ऐसा रूल है कि 10 साल से ऊपर चलनी ही नहीं गाड़ी अलाउड नहीं है डीजल की, और 15 साल से ऊपर पेट्रोल की अलाउड नहीं है। नहीं तो मेरे ख्याल से हिमाचल में भी चलती है, उत्तराखंड में भी चलती है और अदर स्टेट्स में भी चलती है। जहाँ भी हम जाते हैं सब स्टेट्स में हमने देखा चलती हैं पुरानी गाड़ियाँ। बट हाँ, इस तरह की अगर परेशानी गाड़ी में हो रही है तो या तो उसको सोल्व करा लेना चाहिए। वातावरण खराब होता है। बारिश ने स्वागत कर दिया है, हल्की हल्की बौछारें आने शुरू हो गई हैं। वाह, कहते ना कि 4 चांद लगा दिए। मौसम देख लो भाई, मौसम देख लो, लग रहा है बेहतरीन। क्या कह रहे हो, चला गए हो भाई? चलो मत, पैकिंग करो, निकल लो घर से, जैसे मर्जी आ जाओ, बस आ जाओ और मौज ले लो। ऐसा मौसम भाई दार्जिलिंग में ही मिलने वाला है, मैं बता रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। नो टू उत्तराखंड, नो टू हिमाचल अभी के लिए। इस बार दार्जिलिंग, मैं कह रहा हूँ छुट्टियां नेक्स्ट लेवल कर दो बस। जाटा भाई, सर्दी है और मौसम देखो, बारिश गिर रही है बढ़िया, हल्की हल्की मीठी मीठी। और ध्यान से देखोगे ना, बादल उड़ते हुए दिखेंगे। देखो, देख रहे हो भाई, है कि नहीं बेहतरीन? बस हाँ, एक कमी हो गई हमारे लिए, हमारे हिसाब से खाना पीना नहीं है। कोई नहीं, कोशिश करेंगे, मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे। नहीं तो आगे जाके तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है,
हमारे हिसाब से। समझ गए जी। बाकी रेल की पटरी सामने से जा रही है, ठीक है, बढ़िया लग रही है, सीनिक लग रही है। जो हमारे गाड़ी वाले भैया हैं वो कुछ खाने पीने गए हैं, हमारे हिसाब से है नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम उनको ये बोलते हैं नहीं यार रुकना ही नहीं भाई, अरे आप खाओ कोई बात नहीं, हम आगे खा लेंगे, कहीं मिलेगा तो दार्जिलिंग जाके खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हर पल इंजॉय करो, हर माहौल को इंजॉय करो। ऐसी ब्यूटी, ऐसी खूबसूरती देखो, दिन में लाइट जल गई, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ है ट्रेन होगा, वो रही ऊपर, वो रही ऊपर ट्रेन, वो रही। वाह जी, ये वो है घुमाने वाली, क्या बात है।